आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसकी हेल्प्स ग्राफिकली यूज कर करके हम उससे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 10 स्टूडेंट्स जो हैं of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट क्या दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं और ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर हैं, ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ बॉयज एक्स हैं और नंबर इज इक्वल टू वाई प्लस 4 लिख देंगे क्योंकि गर्ल्स हैं बॉयज से ज़्यादा है। तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू के और इज इक्वल टू 4। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई है। तो हम क्या करेंगे कि जो इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं हम निकालने के लिए यहाँ पे x को एक साइड में रख लो और बाकी को हम tan माइनस में y एक साइड में लेके गए। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे कि जो हमारा x है उसको एक साइड में रखा और 4 प्लस में y एक साइड में हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम y की वैल्यू मान लो 4 पुट करते हैं तो 10 में से 4 माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर y की वैल्यू मैं 5 पुट करता हूँ यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू भी 5 आ जाएगी यहाँ पर। इसी प्रकार मैं सेकेंड इक्वेशन में अगर y की जगह मैं 1 पुट करता हूँ 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 प्लस 1 5 आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ y की जगह मैं अगर 2 पुट करता हूँ तो y की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 4 प्लस में 2 क्या जाएगा, 6 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। अब इसको हम करेंगे, जो ये डाटाज हैं इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे हम। इन गिवन डाटाज को हम इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टेबल के अंदर कि जो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है। तो हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पर कि x की वैल्यू तो क्या आ गई हमारी यहाँ पे 6 आ गई और y की वैल्यू क्या है 4 है हमारे यहाँ पर। और जो हमारा ये पॉइंट है y 5 है और x भी 5 है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट अगर हमारा आ गया 5 5। इसी प्रकार जो सेकंड टेबल है हमारी उसमें x 5 है y 1 है तो x यहाँ पर 5 है इस पॉइंट पर और y इस पॉइंट पर 1 है। तो इसको हम डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि 5 1। इसी प्रकार जो हमारा सेकंड है इसके अंदर 6 है और ये 2 है तो यहाँ पे x हमारा 6 हो गया और इस पॉइंट पर y हमारा 2 हो गया, 6 और 2। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को आपस में मिला देंगे, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाते हुए और इसी प्रकार इन दोनों पॉइंटों को भी आपस में हम मिला देंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या है कि x के ऊपर तो ये 7 है, यानी कि x पे तो क्या है 7 है और जो हमारा y के ऊपर क्या है ये 3 है। तो हमारा जो x की और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आ गई, 7 और 3 आ गई हमारी, 7 और 3 आ गई। ये हमारा क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं
हमारे जो नंबर ऑफ बॉयज हैं ऑफ बॉयज हैं वो क्या यहाँ पे 7 है, और जो नंबर ऑफ जिसको हमने x माना था, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 3 होंगी हमारे यहाँ पे। ये क्या जगह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that of one pen. हमें ग्राफिकल मेथड के द्वारा एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो वन पेंसिल की कॉस्ट और वन पेन की कॉस्ट को यहाँ पे लेट कर लेंगे हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी y। अब हमें दे रखा है यहाँ पे कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट क्या है 50। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे कि 5 पेंसिल, तो पेंसिल को हमने x माना है, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो 5x है उसको इस साइड में रहने देंगे, 7y को इज इक्वल टू के उस साइड में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस में 7y। तो यहाँ पे x इस साइड में रखेंगे हम, और 5 को जो कि मल्टीप्लाई में है x के इज इक्वल टू के उस साइड में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे अपॉन में 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमारी फर्स्ट वाली मैंने पहले ही फिल कर दिया ये कि अगर हम यहाँ y की जगह 5 पुट करेंगे तो 7 5 जा 35 हो गया, और 35 को 50 में माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा x। इसी प्रकार अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ यहाँ पे तो 50 अपॉन में 5 हो जाएगा, और 5 को हम डिवाइड करेंगे 5 से हम डिवाइड करेंगे 50 को, तो हमारा क्या जाएगा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 46 रुपीज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 7 पेंसिल को हमने माना x प्लस में 5 पेन को माना हमने y इज इक्वल टू 46। यहाँ पे हम क्या करेंगे 7x को इस साइड में रखेंगे, बाकी 46 माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5y, यहाँ x इस साइड में रखेंगे और 7 चला जाएगा डिवाइड में, माइनस 5y अपॉन में 7। यहाँ पर हम अगर 5y की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो हमारा 25 हो जाएगा, 25 46 में माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा हमारा ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा प्लस का -2 पहले से माइनस का है तो प्लस का 10 हो जाएगा, 10 प्लस 46 56 हो जाएगा, और 7 8 जा 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया है। तो अब इस जो टेबल हमने बनाई है x और y की वैल्यूज की, तो इस टेबल को हम शो करेंगे ग्राफ पे। चलते हैं हम अगले पेज पर। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी x और y की जो टेबल है उसकी वैल्यूज जो हमने निकाली थी वो यहाँ पे लिख दी है हमने। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले फर्स्ट वाली देखते हैं इसको कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है और 5 की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, मतलब ये इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, और y की वैल्यू 5 है, वो इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पर क्या करेंगे, मिलेंगे, मीट करेंगे। इसी प्रकार हमारा जो y की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब हमारा जो y है वो 0 है, ठीक है, और x क्या है 10 है, तो x क्या हो गया 10 है, तो यही इनका मीट पॉइंट हो जाएगा हमारे यहाँ पर।
ठीक है, तो हम इन दोनों जो लाइन है इनको आपस में मिला देंगे। अब हम करेंगे सेकेंड नंबर। ये जो हमारी पॉइंट है वो शो कर रहे हैं 3 और 5, क्योंकि x को पहले लिखते हैं y को बाद में लिखते हैं। ये हमारा हो गया कि 10 और 0। और हमारी जो इक्वेशन को शो कर रहा है ये क्या हो गया, हमारी जो इक्वेशन शो कर रहा है कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये लाइन शो करिए इक्वेशन को। इसी प्रकार जो सेकंड है हमारी टेबल उसको शो करेंगे। x क्या है 3 है, ठीक है, y क्या है 5 है, तो ये सेम पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे y क्या है -2 है, तो y का -2 हमारा ये वाला हो गया। और x क्या है 8 है प्लस का, तो 8 का पॉइंट हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को जो मीट करेंगे वो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला। हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। कुछ इस प्रकार से बनेगी हमारी लाइन, ठीक है। तो जिस ये पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं कि 8 और -2। और ये इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा वो पॉइंट होगा जिसपे एक पेन और एक पेंसिल की हमारी कॉस्ट आएगी। तो जो x है फर्स्ट वाला होता है, वो हमने लेट किया था पेंसिल को, तो एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज़ आ गई और एक पेन की कॉस्ट जो वाई लेट किया था हमने वो आ गया 5 आ गया। तो हम इसको लिख देंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड ए पेन आर 3 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ रिस्पेक्टली। ये हमारा क्या जाएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। On comparing the ratios A1 upon में A2, B1 upon में B2 and C1 upon में C2, find out whether the lines representing the flowing pair of linear equations intersect at a point, are parallel, are coincident। हमें बताना है कि जो हमें गिवन क्वेश्चंस है उसमें A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू आता है, नॉट इज इक्वल टू आता है, या जो कुछ आता है उसमें कौन कौन सी तीनों कंडीशंस में बनती है हमारी, उसको हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हमारा ये वाला पार्ट है। इस पार्ट में क्या दे रखा है हमें 5x माइनस में 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे A1 जो फर्स्ट हमारा x के साथ में है वो क्या हो गया 5 अपॉन में 7 विद साइन लिखना है हमें। B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या है -4 है, तो -4 अपॉन में यहाँ क्या है प्लस का 6 है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। इसी प्रकार C1 अपॉन में C2 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ प्लस का 8 है और यहाँ माइनस का 9 है, तो हम लिख देते हैं 8 अपॉन में माइनस का 9। तो हमारी यहाँ पे कैलकुलेट क्या हो रहा है कि 5 अपॉन में 7 इज नॉट इक्वल टू -4 अपॉन में 6 के बराबर नहीं है आपस में। तो ये जो हमारी कंडीशन है A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है द पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको सोल्व करेंगे
कि यहाँ पर हमारा क्या है, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन में 18, 9 अपॉन में 18। यहाँ पे हमारा जो B1 अपॉन में जो B2 है वो हमारा हो जाएगा 3 अपॉन में 6, ये 3 और ये 6। इसी प्रकार C1 अपॉन में जो C2 है 12 और 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपस में कट रहे हैं, 9 1 जा 9 2 जा, 3 1 जा और 3 2 जा, 12 1 जा और 12 2 जा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ये तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब भी तीनों बराबर आते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2 है तो क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे द लाइन्स आर क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। ये सब क्या जगह सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का, उसमें हमें दे रखा है कि 6x माइनस में 3y प्लस 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या जाएगा 6 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसी प्रकार B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, तो -3 अपॉन -1। C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 10 अपॉन में 9, ये 10 है यहाँ पे और ये कांस्टेंट 9 है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या करेंगे कि 2 3 जा और माइनस से माइनस प्लस, तो हम लिख सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो यहाँ पे क्या हो गया कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो गिवन कंडीशन है वो क्या बताती है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या कर रही है, पैरेलल है। इसका अर्थ यहाँ पे हो जाएगा कि भाई जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और यहाँ पे हम लिख देंगे द लाइन्स आर क्या है, पैरेलल है। ये क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशोज A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट whether the flowing pair of linear equations are consistent और inconsistent। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोई भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट कब होती है, इनकंसिस्टेंट कब होती है। जब हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है और जब हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता है। और जब नो सॉल्यूशन होता है मतलब पैरेलल लाइन होती है, तब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है ये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कि A1 अपॉन में A2, यहाँ पर हमारा A1 3 है और जो A2 है वो हमारा 3/2 है, सॉरी 2 है हमारा। तो यहाँ पे करेंगे 3 अपॉन में 2 हो गया। B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 2 है हमारा और
-3 है, तो 2 अपॉन में -3, C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 अपॉन में 7। तो हमारे पास क्या हुआ कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन में -3, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो क्या हुआ हमारा, ये हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई, तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर कंसिस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस, सो इक्वेशंस आर क्या है, कंसिस्टेंट है, ये हमारा क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी का पार्ट नंबर सेकंड है, उसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 4, B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 अपॉन में -6, -3 अपॉन में -6, C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा 8 अपॉन में 9, तो 8 अपॉन में 9। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, माइनस से माइनस प्लस, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि A1 अपॉन में, या उससे पहले हम लिख देंगे कि 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन में 9, मीन्स A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो इन तीनों में से हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, थर्ड वाली कंडीशन हो गई, मतलब पैरेलल लाइंस हैं और नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन होता है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें पे लिखेंगे कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 अपॉन में, यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 लिखा हमने, और 9 अपॉन 1 होता है, तो क्या हो जाएगा ये 3/2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 9, 1 अपॉन में 9, 3 1 जा और 3 3 जा, तो क्या हो गया ये 1 अपॉन में 6 हो गया। इसी प्रकार B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 5/3 अपॉन में -10 है, तो -10 अपॉन 1 होता है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, 5/10 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में -10, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या हो गया इज इक्वल टू -1 अपॉन में 6 आ गया। इसी प्रकार C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 14 है, तो 7 अपॉन में 14 हो जाएगा हमारा, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो 1 अपॉन में 2 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो हमारा एक कौन सा हो गया, ये हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2।
तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, कंसिस्टिंग हो गया। जो कंसिस्टेंट है वो, जो हमारे ये फर्स्ट टू हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं और नीचे वाला इनकंसिस्टेंट होता है, थर्ड वाला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है, इसको हम करेंगे कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में -10, 5 अपॉन में -10, 5 1 जा 5 2 जा इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2। इसी प्रकार हम करेंगे कि b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 6, तो -3 अपॉन में 6, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो -1 अपॉन में 2। c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर माइनस का 22 है, तो माइनस का 11 अपॉन में 22, 11 1 जा 11 2 जा, तो ये भी क्या आ गया, माइनस का 1/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे हो गया है कि a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2 के। तो हमारा ये सेकंड वाली कंडीशन हो गई है, कॉन्सिडेंट लाइंस हो गई, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। तो हमने बताया था कि स्टार्टिंग के टू वाले क्या है, कंसिस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंसिस्टेंट हो गया। तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कंसिस्टेंट लाइंस सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की फिफ्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 4 अपॉन 3 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 2 का क्या हो जाएगा, नीचे से 1/2 बन जाएगा। ये 2 अपॉन 1 था, नीचे लिखेंगे तो रेसिप्रोकल होकर 1/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर 2 अपॉन में 3 हो गया है। b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पर कि प्लस का 2 और प्लस का 3, तो 2/3 हो गया है, 2/3। इसी प्रकार c1 अपॉन में जो c2 है वो हमारा हो गया है 8 है, यहाँ पर 12 है, तो 8 अपॉन में 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो क्या आ गया 2 अपॉन में 3 हो गया है। तो 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। तो यहाँ पे लिख देंगे कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये सेकंड वाली कंडीशन हो गई यहाँ पर। तो कॉन्सिडेंट लाइंस है और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, और क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस बात को, हमने यहाँ पे लिख दिया है कंसिस्टेंट लाइंस हैं, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये इन दोनों को हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होते हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि a1 अपॉन में a2 बराबर, तो यहाँ पे a1 क्या है, जब x है कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, तो 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2।
इसी प्रकार B1 अपॉन में B2, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया y का और यहाँ पे 2y हो गया, 2 हो गया, इसका भी 1/2 हो गया। C1 अपॉन में C2, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 अपॉन में 10 हो गया। 5 1 जा 5 2 जा, ये क्या हो गया, 1 अपॉन में 2 हो गया। यहाँ पे 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, तीनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2। तीनों बराबर हो गए। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इस साइड में देखो हमारा कि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन क्या होती है। जो सेकंड वाली कंडीशन है कि A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2, ये तीनों बराबर है, इससे मैच कर रही है हमारी कंडीशन। तो इसमें क्या हो गया, कॉन्सिडेंट लाइन हो गई, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। जो फर्स्ट टू है, जैसा कि बताया हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें तो कंसिस्टेंट होता है, और जो लास्ट वाला पैरेलल लाइंस वाला है, नो सॉल्यूशन वाला है, उसमें इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये सेकंड वाला है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कोइंसिडेंट लाइंस, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट होता है तो हमें क्या करना था कि इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x को एक साइड में रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो 5 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की प्लेस पर अगर 1 पुट करते हैं, हम y की प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो हमारा x क्या जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार y की प्लेस पर मैं 2 पुट करता हूँ, तो x क्या जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल बन गई है। दूसरी वाली जो इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 10 माइनस में 2y, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि x इज इक्वल टू 10 माइनस में 2y अपॉन में 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया मेरा ये। इसी प्रकार मैं यहाँ पे y की जगह 2 पुट करता हूँ, 2 2 जा 4 हो गया, 10 में से 4 को माइनस हुआ तो 6 बच गया, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 3 आ गया यहाँ पे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन की जो टेबल है वो बन गई है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, 4 और 1, 4 और 1 दे रखा है। तो x का 4 है, ये वाला पॉइंट हो गया, और y का 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो इसका जो कॉमन पॉइंट है ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। तो दूसरा हमारा ये, इसके नाम डालते हैं यहाँ पे कि 4 और 1। इसी प्रकार 3 और 2 है, तो x का 3 हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया, और y का 2 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट होगा y का, ऐसे कॉमन पॉइंट ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3 और 2। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन के सेम पॉइंट्स हैं, तो हमारी एक ही लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे। तो इनको आप पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये सीधी लाइन खींचेगी जब बनाओगे जो ग्राफ पेपर के ऊपर। तो हमारी ये जो लाइन है इसमें तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्योंकि दोनों ही लाइनें आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो अगर ये एक सिंगल पॉइंट पे कट करती तो हम एक्स और वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट कर बता देते वहां पर, परंतु ये दोनों पूरी लाइन को ही ओवरलैप कर रही है, तो क्या हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसमें भी हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ पे भी हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, सेकंड पार्ट है यहाँ पे फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
जो फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पता करेंगे सबसे पहले कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको वहीं पे ड्रॉप कर देंगे, वो हमारा आंसर बन जाएगा वहीं पे। तो यहाँ पे है सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू 16 है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन करेंगे हम a1 अपॉन में a2 बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ x है यहाँ 3x है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम b1 अपॉन में b2, यहाँ पर हमारा -1 है और यहाँ पे -3 है तो -1 अपॉन में -3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में 3। इसी प्रकार हम करेंगे c1 अपॉन में c2, हमारा जो यहाँ पे 8 है यहाँ पे 16 है तो 8 अपॉन में 16, 8 1 जा 8 2 जा 16 तो 1 अपॉन में 2 आ गया हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 2। लिख देंगे यहाँ पर कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो हमने ये चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, इसमें जो हमारी कंडीशन जो फर्स्ट ट्रू होती हैं वो तो कंसिस्टेंट की है और जो लास्ट है वो इनकंसिस्टेंट का है। तो ये जो मैच कर रहा है यहाँ पर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये पैरेलल लाइंस है और इसका नो सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या है हमारा इनकंसिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ये हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। फोर्थ का थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 4x माइनस 2y माइनस 4। इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे हम लिखेंगे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू, यहाँ x के साथ 2 है यहाँ 4 है तो क्या आ गया यहाँ पे 2 अपॉन में 4। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन में 2। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है -2 है तो 1 अपॉन में -2। c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 6 है यहाँ पे माइनस का 4 है तो -6 अपॉन में -4, माइनस से माइनस प्लस हो गया 2 3 जा 2 2 जा तो हमारा आ गया 3/2। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि भाई 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2 आ रहा है, मतलब ये नॉट इक्वल टू है। अगर जब पहला ही नॉट इक्वल टू आ जाए तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे लिख देंगे हम a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अब हमारा क्या आ गया यहाँ पे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आ गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो क्या होगा ये कंसिस्टेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट के 2 अगर हमारे आते हैं तो कंसिस्टेंट होता है, अगर ये थर्ड वाला नंबर आता है तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे हमारा जो जो सॉल्यूशन है इसका क्या आ गया कंसिस्टेंट आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, ये y उधर जाएगा तो माइनस का y। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा अपॉन में 2। अब यहाँ पर हम y के प्लेस पर अगर 6 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी। इसी प्रकार y के प्लेस पे अगर 4 पुट करते हैं तो यहाँ 2 बच जाएगा और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो ये हमारी एक टेबल बन गई है। तो दूसरी इक्वेशन की टेबल बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू, ये 4 माइनस का है प्लस का हो जाएगा,
2i माइनस का है प्लस का हो जाएगा 2i, और x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन में 4। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे केवल 4 बचता है ऊपर, और नीचे 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं y की जगह के प्लेस पर 2 पुट करता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिया तो 2 आ गया, y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब इन दोनों को हम नंबर वाइज जो ग्राफ पेपर है उस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या हमारे पास x की वैल्यू 0 है, ठीक है यहाँ पे है, और y की वैल्यू क्या है 6 है। एक पॉइंट हमारा ये वाला बन गया। इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 6 है हमारे यहाँ पर। इसी प्रकार y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, और x क्या है 1 है, तो मेरा एक ये पॉइंट बन गया। यहाँ पे लिख देंगे हम कि भी जो x 1 है और y 4 है, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को आपस में हम मिला देंगे। अप्रोक्सीमेट ये सीधी लाइन बनेगी, तो हम स्केल से करेंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी ये। अब दूसरी वाली क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिख देंगे कौन सी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। और दूसरी वाली क्वेश्चन क्या है y 0 है, ठीक है, x क्या है 1 है। एक पॉइंट हमारा ये बन गया यहाँ पर। और दूसरा जो पॉइंट है y क्या है 2 है, x भी 2 है, तो y 2 और x 2, तो हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पे बन गया है। इन दोनों पॉइंटों को हम जब मिलाएंगे तो हमारा बनेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है 1 और 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब इसको दोनों लाइनों को मीट करवाया तो ये लाइन जो मीट कर रही है 2 पॉइंट पे मीट कर रही है, तो हमारी जो इसकी जो वैल्यू है x और y की वो क्या आ गई 2 दोनों की कैलकुलेट हो गई है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे करेंगे कि जो हमारा ये फोर्थ पार्ट है, इस फोर्थ पार्ट में क्या है a1 अपॉन में a2 बराबर x के साथ में 2 है अपॉन में 4 है, 1 अपॉन में 2, तो लिख देंगे इसको 1 अपॉन में 2। इसी प्रकार b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू क्या हो गया -2 अपॉन में -4, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारा यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में 2। इसी प्रकार करेंगे c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 5, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन में 5। यहाँ पे लिख देंगे कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो जो ये कंडीशन है हमारी, ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये सबसे लास्ट वाली कंडीशन हो गई जो क्या है इनकंसिस्टेंट को शो करता है। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन क्या है इनकंसिस्टेंट है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि लाइन्स आर पैरेलल सो इक्वेशंस आर क्या हो गई कंसिस्टेंट। ये से क्या हो गया सॉल्यूशन। नंबर फिफ्थ है half the parameter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो हमने यहाँ पर जो हमें गिवन है वो क्या है हाफ पैरामीटर गिवन है किसका गार्डन का, वो क्या है 36 मीटर। तो हमने जो लेंथ और विड्थ है उसको x और y मान लिया है। तो हमारा यहाँ पर जो गार्डन का पैरामीटर है हाफ पैरामीटर, तो 1/2 इंटू में 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 36 है। तो 2 से 2 कैंसिल, एल क्या है हमारा यहाँ पर x है, और जो विड्थ है वो क्या है हमारा b, वो y है इज इक्वल टू 36। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है। दूसरा ये कह रहा है यहाँ पर कि वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन
इट्स विड्थ, यानी कि जो उसकी लेंथ है, यहाँ पे x है और उसकी विड्थ क्या है, y है। तो यहाँ पे क्या रहा है, जो उसकी लेंथ है ये 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, उसकी विड्थ से। तो अगर मैं विड्थ में 4 ऐड कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा x माइनस में y इज इक्वल टू 4। ये मेरी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेबल है वो क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ पर। हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, x इज इक्वल टू 36 माइनस में y। तो यहाँ y की जगह है, मैं अगर मान लो 18 पुट करता हूँ तो यहाँ x की वैल्यू आ जाती है कि 18 ही आ जाती है। हम कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटे कोई भी जो नंबर यहाँ पे आए वो फ्रैक्शन में नहीं आए और छोटा नंबर आए, जिससे कि आसानी से हम उसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर पाए। तो यहाँ पे मैं मान लो y की वैल्यू क्या करता हूँ, 17 पुट करता हूँ। तो 36 में 17 गया तो कितना बचा, 19 बचा यहाँ पर। इसी प्रकार जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 प्लस में y। तो यहाँ y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, यहाँ 0 पुट किया तो ये 4 बच गया, यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई। या y की वैल्यू मैं अगर 1 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये हमारी टेबल बन गई है। अब इस टेबल को हम नेक्स्ट पेज पर रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ के द्वारा। हमारी जो टेबल है यहाँ पर, इसकी वैल्यू x की 18 और y की 18 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट y पे यहाँ पे वैल्यू 18 है और यहाँ पे भी x पे वैल्यू 18 है। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे बन गया है। दूसरा पॉइंट जो 17 y की वैल्यू है और 19 x की वैल्यू है, वो ये पॉइंट हो गया हमारा इंडिकेट। इसी प्रकार हमने यहाँ पर 0 और 4x 0y का पॉइंट ये हो गया और 5 और 1 ये पॉइंट हमारा ये हो गया। इन दोनों लाइनों को जब हमने मीट किया तो ये जो लाइन मीट कर रही है वो 20 और 16 पे कर रही है। तो यहाँ पर x तो 20 हो गया और 16 y हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ जिसको हमने x के द्वारा डिनोट किया था वो 20 हो गया हमारा, और ब्रेड्थ जिसको हमने y के द्वारा डिनोट किया था वो 16 हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincident lines। हमें क्या करना है इस इक्वेशन में कि इस प्रकार से हमें सेकेंड इक्वेशन लेंगे ये, जिससे कि इंटरसेक्टिंग लाइन शो हो। इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 हो हमारा यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो इक्वेशन ली है तो 3x प्लस में 2y माइनस में 7 इज इक्वल टू में हमने 0 ले लिया है यहाँ पर। तो जो ये लाइन है हमारी, ये यहाँ पर हम a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2, c1 अपॉन में c2 हमारा हो जाएगा -8 अपॉन में -7, माइनस से माइनस प्लस। तो यहाँ पर हमारा जो 2 अपॉन में 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन में 2। जब पहले दोनों ही नॉट इक्वल टू हों तो आगे लिखने की हमें जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि a1 इज इक्वल टू a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो हमने जो ये प्रूव कर दिया है कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जो हमारे ये फर्स्ट इस यहाँ टेबल में शो हो रहा है उसको हमने प्रूव कर दिया है। दूसरा हमारा जो एग्जांपल है उसमें हमें इस प्रकार से सेकंड इक्वेशन ये लेनी है जिससे कि पैरेलल लाइंस को वो शो करे। तो यहाँ पे हमारा जो a1 अपॉन में a2 है वो बराबर हो गया 2 अपॉन में 2, यानी कि क्या गया 1 आ गया यहाँ पर। b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 3 3 से 3 गया तो 1 आ गया यहाँ पे।
C1 अपॉन में C2 इजिकल टू -8 अपॉन में -9, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन में 9। तो यहाँ पर A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये जो हमारी गिवन कंडीशन है वो जो थर्ड नंबर कंडीशन है उसको उसके सेम में है, तो वो क्या है, पैरेलल लाइंस है, उसको शो कर रही है ये वाली इक्वेशन। तो हमें बोल रखा था क्वेश्चन में कि पैरेलल लाइंस को शो करना चाहिए, वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। इसी प्रकार जो थर्ड नंबर इक्वेशन है हमारी, वो हमने ली है 4x प्लस 6y माइनस में 16। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, परंतु जो गिवन कंडीशन है इनको फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा। B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 हो गया, 3 1 जा 3 2 जा। C1 अपॉन में C2 हो गया हमारा माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 16, माइनस से माइनस प्लस, 8 1 जा 8 2 जा। तो हमारा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 आ गया। तो हम लिख देंगे A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये तीनों इक्वेशन बराबर आ रही है। कौन सी वाली में आ रही है, इसमें आ रही है। ये क्या है, कॉन्सिडेंट लाइंस है, वही हमें प्रूव करना था यहाँ पे। कॉन्सिडेंट लाइन का वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो इससे सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है इसके में x को एक साइड में रखेंगे और बाकी सभी नंबर को उस साइड में लेके जाएंगे, माइनस वाई प्लस में y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, सॉरी y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। इसी प्रकार मैं जब y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार जो सेकंड इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू माइनस का 2y प्लस का 12, x इज इक्वल टू माइनस का 2y प्लस का 12 अपॉन में 3। तो यहाँ पे मैं अगर y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 0 पुट की तो 12 बच गया, 12 में 3 का डिवाइड किया, 3 4 जा 12 हो गया। अगर यहाँ पर हम जो x की y की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ, 3 2 जा 6, 12 में 6 गया तो 6 बचा, y की वैल्यू मैंने क्या आपकी 3 पुट की, तो यहाँ पर हमारा 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। अब यहाँ पर हमारा -1 है और 0 है, ये पॉइंट हमारा जो है x -1 है आप इस पॉइंट पर, और जो हमारा y है वो यहाँ पे 0 है। इसी प्रकार जो हमारा ये वाला पॉइंट है वो 0x है यहाँ इस पॉइंट पर, और y क्या है 1 है। और जो हमारा ये वाला पॉइंट है यहाँ पे y 0 है, x 4 है। ये वाला पॉइंट है यहाँ पर x 2 है, y 3 है। इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला देंगे हम। इन पॉइंटों को आपस में मिला दिया है। तो जो ये हमारी शो हो रही है, ये क्या हो गया, हमारी ट्रायंगल शो हो रही है। ठीक है, इस ट्रायंगल के हमें जो पॉइंट है वो गिवन है, कितने हैं, ये x एक्सिस पे यहाँ पे 4 और 0 है, यहाँ पे -1 और 0 है, और यहाँ पर 2 और 3 है। तो ये इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया हमारा। साथ में हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल 2 3 -1 0 एंड 4 0 है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया।